हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीबीए एवं बीबीए एविएशन की पुस्तक काव्य सारस में क्योंकि कविता लेकर आई हूँ, जिसके कवि हैं धर्मवीर भारती। तो सबसे पहले हम धर्मवीर भारती के बारे में जान लेते हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म है 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था और इनका जो निधन है 4 सितंबर 97 मतलब 4 सितंबर 1997 को हुआ था। इन्होंने पीएचडी की परीक्षा पास की थी और धर्मयुग में संपादन के रूप में कार्य भी किया थे। इनकी जो फेमस पुस्तकें हैं सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, गुनाहों का देवता आदि हैं। चलिए हम कविता के बारे में चलते हैं। क्योंकि सपना है अभी भी इसलिए तलवार टूटे, अश्व घायल, कोहरे डूबी दिशाएं, कौन दुश्मन कौन अपने लोग, सब कुछ धुंध धूमिल, किंतु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी। यहाँ पे कवि जो बोलते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं होती हैं वो एक युद्ध के समान ही है। तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि एक समस्या जैसे ही हम खत्म होती है, सॉल्व होती है, तो वैसे ही दूसरी समस्या हमारे सामने आ जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि युद्ध में हमेशा तलवार टूटती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी मेहनत रूपी जो तलवार है टूटती है और मनुष्य रूपी जो घोड़ा होता है वो घायल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि दिशाहीन मनुष्य इतना सब कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं कर सका, क्योंकि उसने अपने जीवन रूपी संघर्ष को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे वह समझ नहीं पाया कि यहाँ कौन अपना है कौन पराया है। इसलिए जीवन लड़ते लड़ते बीत जाने के संकल्प अपने आप ही संकल्पित हो गया, क्योंकि कहीं एक स्थान पर पहुँचने का स्वप्न देखा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जीवन में उसने अपने मकसद की ओर अभी कदम बढ़ाया ही नहीं, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। आगे चलते हैं। तोड़कर अपने चतुर्दिक का छलावा, जबकि घर छोड़ा, गली छोड़ी, नगर छोड़ा, कुछ नहीं था पास बस अपने अलावा, इसके अलावा विदा बेला यही सपना बाल पर, तुमने तिलक की तरह आका था एक युग के बाद, अब तुमको कहाँ याद होगा, किंतु मुझको तो इसी के लिए जीना और लड़ना है। धधकती आग में तपना भी, क्योंकि सपना है अभी भी। यहाँ पे कवि आगे बता रहे होते हैं कि कवि जो कहते हैं कि हम बिना योजना बनाए जिंदगी के बड़े और कड़े फैसले लेकर एक सार मतलब एक जैसे जीवन से ऊब कर अपना घर, अपनी गली, अपना नगर छोड़कर हमने अपने साथ एक सपने को माथे पे तिलक की तरह सुशोभित होकर घर से निकल जाते हैं। वे जीवन पथ पर भटकते रहते हैं, क्योंकि सपने पूरा करने की एक कारगर योजना उन्होंने नहीं बनाई, जिसमें यात्रा भी उनको जो क्या कहते हैं कि जिसमें यात्रा में जो करते करते वो भूल भी जाते हैं कि क्या सपना हमने देखा था। बिना किसी मकसद के और बिना योजना बनाए वे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ चलना, लड़ना, संघर्ष करना, युद्ध करना याद रह जाता है, क्योंकि अपने संघर्ष के चलते कहीं पहुँच ही नहीं पाए और जीवन में कुछ हासिल भी नहीं किया। इसलिए जीवन जो है एक धधकती आग में, अभी जैसे एक जलती हुई आग में लोग जल जाते हैं, तपते रहते हैं, वैसे हमारा जीवन भी जो है वो धधकती हुई ये जलती हुई आग में वो अभी भी तप रहे हैं। आगे चलते हैं। तुम नहीं हो मैं अकेला हूँ, मगर यह तुम ही हो जो टूटती तलवार की झनकार में या भीड़ की जयकार में या मौत के सुनसान हाहाकार में फिर गूंज जाती हो, और मुझको ढाल छूटे कवच टूटे हुए मुझको फिर याद आता है कि सब कुछ खो गया, दिशाएं, पहचान, कुंडल, कवच, लेकिन शेष हूँ मैं युद्धरत में तुम्हारा, मैं तुम्हारा अपना अभी भी, क्योंकि सपना है अभी भी। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि कवि मतलब अपने एक्साइटमेंट को, उत्साह को तुम की संज्ञा दी है, जिसमें प्रेरणा पाकर
जीवन के संग्राम में लड़ते लड़ते भिड़ते जूझते आगे बढ़ते हैं, तो उस राह में जो धातुओं की जो तलवार होती है उनकी टकराने की आवाज़ में, या भीड़ में कोई जय जयकार करता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, या फिर मौत हो जाती है किसी की तो उसका हाहाकार और उन्हें याद आता है। इसे हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं खोया। इस शस्त्र के बदले कवि ने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। कवि कहते हैं कि उन्होंने अपनी पहचान, प्रतिष्ठा, संस्कार, सुरक्षा सब कुछ लुटा दिया। अंत में वे अकेले थे और अकेले ही बचे। वे उत्साह जो बने हुए थे, उनका संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ। कवि का कहना है कि अपने अहंकार के युद्ध में ना जीत मिलती है और ना ही कोई हमें इस अहंकार में हमारा साथ देता है। तो यहाँ पे कवि एक मतलब ये बता रहे हैं कि हमें जन्मजात जो संस्कार मिलते हैं वही अच्छा होता है। तो महाभारत में जिस तरह से कर्ण जब जन्म होता है तो वह एक कवच और कुंडल के साथ जन्म लेता है, तो इस कविता में भी कवच कुंडल का मतलब बताया है कि जन्मजात संस्कार मतलब जो व्यक्ति संस्कारी होता उसमें अहंकार नहीं होता, और अहंकार होता है तो उसके साथ कोई नहीं रहता, सिर्फ वही अकेला रह जाता है। तो इसलिए कवि बोलते हैं कि अभी भी हमारे अंदर सपना है और सपने हम पूरे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसलिए टूटी अश्व घायल कोहरे डूबी दिशाएं, कौन दुश्मन कौन अपने लोग, सब कुछ धुंध धुमिल, किंतु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी, क्योंकि सपना है अभी भी। सो यहाँ पे फिर से वही कवि कहते हैं कि जीवन हमारा जो है एक युद्ध के समान है, और हमारे सामने एक समस्या जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही दूसरी समस्या आ जाती है, और युद्ध में जो है तलवार टूटती है। इसका मतलब हम मेहनत रूपी जो हमारी तलवार है टूटती रहती है, और हम मेहनत में जब हमें सफलता नहीं मिलती तो मनुष्य रूपी जो घोड़ा होता है वो घायल हो जाता है। अगर मनुष्य दिशाहीन होकर सब कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं कर सकता तो उसका मतलब ये है कि उसने अपने जीवन रूपी संघर्ष को गंभीरता से नहीं लिया है, और उसने न सोचा है कि इसमें अपना कौन है, कौन पराया है। उसने अपने जीवन में लड़ते लड़ते बीत जाने के संकल्प से अपने आप ही संकल्पित हो कहीं कुछ ऐसा स्थान तक पहुंचने का स्वप्न भी उसने नहीं देखा है। तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि उसने अपने जीवन का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, वहाँ तक उसने नहीं पहुँचा, क्योंकि उसने वहाँ तक पहुँचने का अभी स्वप्न नहीं देखा। तो अभी भी स्वप्न है, आप उसे देखकर पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। आप लोगों को ये कविता कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा।